श्री गणेशाय नमः। नमस्कार। मैं आज आपको घर में से जो सामान मिलेगा उस सामान से, घर की मिट्टी से और जो भी अपने पास अवेलेबल सामान है उससे गणेश जी बनाना सिखाऊंगी। तो उसके लिए पहले आपको मिट्टी चाहिए जो आपके आंगन में हो। तो उसको इस तरह से अच्छे से छान लीजिए ताकि उसमें जो भी कंकड़ पत्थर जो भी है वो हट जाए और आप स्मूथली काम कर सकते हो। अगर बीच में अगर कंकड़ आए तो अच्छा काम नहीं हो पाएगा। तो पहले तो आप इसको अच्छे से छान लीजिए और थोड़ी सी मिट्टी चिकनी चाहिए तो कोशिश करिए कि चिकनी थोड़ी मिट्टी मिले। तो अगर नहीं है तो आप उसमें गोबर मिला लीजिए, तो उससे भी आप काम कर सकते हैं। तो अच्छे से आप पहले इनको छान लीजिए। ये देखिए मिट्टी तैयार है। इस तरीके से हमको मिट्टी चाहिए। इसके बाद हम ये इसको भिगो लेंगे। धीरे धीरे पानी डालिए, इसको अच्छे से भिगो लीजिए। इसमें गट्ठन नहीं रहने चाहिए तो इसको भिगोना पड़े। इसके बाद हमको जे पेपर जो स्कूल की बैग बच्चों के हो या फिर न्यूज़पेपर हो, कोई भी पेपर चलेंगे, उसको आपको इस तरीके से फोल्ड करना है। उसके बाद ये जो कागज़ की आजकल बैग मिलती है कपड़े की, उसके अंदर आपको भर लेना है पूरा, और पूरा भर के इसको पोटली इस तरीके से बांध लीजिए। ऐसे ही हमें दूसरी पोटली ऐसी चाहिए जो इस तरीके से बांध लीजिए, और उसमें जो बाकी का जो साइड बचेगा उसमें एक लंबा सा पेपर ऐसे फोल्ड करके उसके अंदर फिर से बांध दीजिए। इस तरीके से आपको बांधना है ताकि वो गणेश जी की सूंड जैसा लगे। इसके बाद हम ये दो पुतली हमारी बन गई, उसको इस तरीके से यहाँ पे बांधना है। और इस तरीके से मैंने साइड से भी ये बांधा हुआ है ताकि उसके कान जैसा दिखे। तो एक ही पोटली में मैंने दोनों साइड की जो साइड रहती है उसमें ये धागा इस तरीके से बांधा तो वो कान जैसा लगने लगा है। तो इस तरीके से आप पहले बना लीजिए। ये इसलिए बना रहे हम ताकि हमें जो मिट्टी चाहिए वो कम लगे और हम थोड़ा गणेश जी भी थोड़े बड़े बना सके। अगर हम डायरेक्ट मिट्टी लेंगे तो हमें मिट्टी भी ज़्यादा चाहिए और उसका वज़न इतना बढ़ जाएगा कि हमें उठाने में भी प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए ये बीच में इतना पेपर भर जाएगा तो उतनी मिट्टी भी कम चाहिए और हमें बनाने में भी आसानी होगी और वज़न भी कम होगा। तो इस तरीके से आप बांध लीजिए। इसके बाद आपको तीसरी पोटली बांधनी है, तो उसके लिए भी आप पेपर को फोल्ड कर लीजिए। आपके घर में बच्चों की बुक्स तो रहती है, अभी आजकल न्यू सेशन चलने लगा है तो आपके पास ऐसे पेपर्स तो पड़े होंगे। न्यूज़पेपर नहीं है तो कोई नहीं, इस तरीके से आपको बांध लेना है। ये तीन हमारी पोटली तैयार है और इस तरीके से अभी आप इनको तीनों को एक साथ बांध लीजिए। अभी देखिए इसमें हमारे ये जो स्ट्रक्चर है वो गणेश जी जैसा दिखने लगा है। तो आधा काम तो वैसे भी हमारा इसमें ही हो जाएगा और इतना इजी है, आप कोशिश करोगे तो आसानी से बन पाएगा। तो अभी हम तीनों को एक साथ बांध देंगे। अगर धागे से नहीं तो कपड़े से भी बांध सकते हैं, और अगर आपके पास कपड़े की जो टेप आती है वो टेप है तो टेप से भी आप कर सकते हो, लेकिन प्लास्टिक टेप नहीं लेना क्योंकि उसमें फिर मिट्टी चिपकेगा नहीं। मिट्टी के लिए प्लास्टिक नहीं चलता, तो प्लास्टिक नहीं यूज़ करिएगा। अभी ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार है तो अभी हम मिट्टी लगाने की तैयारी करेंगे। तो ये देखिए मिट्टी पहले तो ये ऐसी चिकनी है,
जैसे हमारा आटा रहता है उससे थोड़ा ज़्यादा गीला करना है और ऐसे मसलना है अच्छे से, जैसे रोटी मसलते हैं वैसे ही अच्छे से मसल दीजिए ताकि मिट्टी में जो चिकनापन चाहिए वो चिकनापन आ जाए और हमें चिपकाने के लिए आसानी हो जाए। तो इस तरीके से हमें मसलना है। देखिए इस तरीके से हमारा आटा बन जाएगा। अभी हमें लगाना है, पानी लगाते रहिए ताकि वो चिपक जाए। जहाँ लगे पानी की ज़रूरत है पानी लगा दीजिए और इसको चिपका दे। इसके पहले हम थोड़ा एक बेस बना लेते हैं, आगे नहीं किया तो अभी बेस चाहिए उसको। तो पहले इसको बेस अच्छे से दे दीजिए। आपको जितना ऊपर करना है, जितने आपको उसका बैठक चाहिए उस तरीके से आप उसको अभी ऐसे ही बिठा दीजिए और उसके बाद मिट्टी लगाना शुरू कर दीजिए। जितना आप अच्छे से उसको दबा सके उतना दबाते जाइए और मिट्टी लगाते जाइए। पहले पहले स्टार्टिंग में थोड़ा हिलेगा और प्रॉब्लम भी करेगा, लेकिन आप डरिए नहीं, बस उसको मिट्टी लगाते रहिए। पूरे जितना भी हमने ये बेस बनाया है उस बेस में आपको मिट्टी लगानी है। अच्छे से दबाते रहिए, अच्छे से दबाना है। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि यहाँ ये सॉफ्ट भाग है वहाँ पे अच्छे से दबा दीजिए। कान, पेट और जो बीच वाला भाग है वहाँ और अच्छे से मिट्टी भर दीजिए ताकि वो फटेगा नहीं, टूटेगा नहीं। और लेकिन अगर ये कम चिकनी है तो थोड़ा तो फटेगा भी, ऐसा भी नहीं कि फटेगा नहीं, पर उसके बाद भी मैं आगे बताऊंगी कि अगर फटता है तो आपको क्या करना है। तो पूरे में अच्छे से मिट्टी लगा दीजिए। पानी की जहाँ जहाँ पानी की ज़रूरत है आप पानी लेते जाइए। ज़्यादा पानी भी नहीं लेना वरना फिर आप काम नहीं कर पाओगे, गीली मिट्टी ज़्यादा हो जाएगी। तो आपको हर एक स्ट्रक्चर जो है हमारा गणेश जी का, तो वैसे ही आपको मिट्टी लगाते रहना है। हाथ का स्ट्रक्चर के लिए भी आपको इस तरीके से मिट्टी लगा दीजिए। तो और पानी लगाते हुए इसको और इसे फिनिशिंग देते हुए करना है। फिनिशिंग देते जाओगे वो अच्छे से इस तरीके से चमकने लगेगा और अच्छे से फिनिश उसकी अच्छी आएगी। अभी ये जैसे नीचे का हमने बेस बनाया वहाँ पे अच्छे से मिट्टी भर दीजिए। आपको बाजू जैसा लगाना है, जो भी आपको उसका स्टैंड जैसा करना है तो उस हिसाब से आप नीचे बेस उसका बना लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर अभी हमारे गणेश जी के पाँव भी आएंगे। तो नीचे का बेस अच्छे से मिट्टी भर दीजिए। अगर मिट्टी नहीं तो आप उसके अंदर पहले कागज़ भी डाल सकते हैं। तो अंदर पहले कागज़ भर दीजिए। देखिए अभी ये हाथ बनाया है तो हाथ में पहले मैंने पेपर भरे ताकि हमें ये मिट्टी कम उसमें हमको लगेगी। तो इस तरीके से आप फोल्ड कर करके जहाँ जहाँ लगता है वहाँ इस तरीके से आप पहले पेपर रख दीजिए और फिर उसके ऊपर मिट्टी लगाइए ताकि मिट्टी भी कम चाहिए और उसका जो उपसा हुआ जो भाग रहता है वो उठ के इस तरीके से आएगा। तो ऐसे ही आपको मिट्टी को अच्छे से दबाना है ताकि वो पेपर है तो वो क्या जहाँ हमें लगता है कि अंदर ऐसे बैठा हुआ भाग चाहिए तो वो अंदर पेपर बैठ जाएगा। यहाँ मैं चुन्नी बना रही हूँ तो ये चुन्नी आपको इस तरीके से वहाँ इतनी सारी मिट्टी भर दोगे तो वो वहाँ भी वज़न बढ़ जाएगा करके यहाँ पेपर भर दिया तो इतनी कम हमको मिट्टी लगेगी। तो इस तरीके से हमें अलग से वापस यहाँ पे पेपर लगा के पूरा जो चुन्नी लहराती है इस तरीके से हमको इस मिट्टी लगा देनी है।
अभी हम हर जगह पे इस तरीके से मिट्टी भरते जाएंगे। ये पाँव हम बना रहे हैं तो पाँव में भी इस तरीके से मिट्टी भर दीजिए। हाथ में भी वैसे ही हमको हाथ में भी जहाँ जहाँ लगा पेपर वहाँ पे पेपर के पीस करके हमें लगाने हैं ताकि मिट्टी अच्छे से पकड़ भी ले और हमारा वहाँ पे उठा हुआ दिखे। बुक वाला ही लिया है। अभी आपको लगता है कि मुझे आज काम नहीं करना, एक दिन के बाद करना है, तो आपको एक गीला कपड़ा लेना है और उसको यहाँ पे इसको ढक दीजिए। इस तरीके से आपको गीला कपड़ा करके उसको ढक देना है ताकि आप दूसरे दिन काम कर सके और मिट्टी गीली रहे, तो अच्छे से उसको आपको कवर कर देना है। अगर मिट्टी सूख जाती है तो फिर काम करने में मज़ा नहीं आता और फिर आपको जहाँ जहाँ लगता है दूसरे दिन वहाँ पे आप अच्छे से फिनिशिंग ले लीजिए। जहाँ मिट्टी कम है वहाँ इस तरीके से आपको मिट्टी लगाते जाना है और फिनिशिंग देते जाना है। क्योंकि स्टार्टिंग में हमने क्या मिट्टी सिर्फ उसमें चिपकाई, उसके बाद हमको शेप तो वैसे भी मिल चुका था बेस के हिसाब से, तो अभी हमें जहाँ जहाँ लगती है वहाँ थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेते जाइए और फिनिशिंग देते जाइए। ये हमने चुन्नी भी उठा के ऐसे लगा दी है, तो अभी चुन्नी के अंदर हमको अभी फिनिशिंग ही लेना बाकी है। बाकी तो चुन्नी का हमने शेप ले लिया, उसको काटना है ऐसे। अगर आपके पास कोई भी औजार है या कुछ नहीं है तो चप्पू भी चलेगा, चप्पू से आप उनको ये फिनिशिंग देते जाइए। मेरे पास छोटा सा ही ये चप्पू है तो मैं इससे ज़्यादा काम करती हूँ, तो इस तरीके से आपको पूरा फिनिशिंग लेते हुए काम करना है। अभी कान बना रहे हैं तो कान में भी जहाँ जहाँ लगता है वहाँ मिट्टी लगा दीजिए और दोनों साइड का कान एक जैसा हो, उसके लिए आप चाहे तो मेज़रमेंट भी ले सकते हो या फिर अगर अपना अंदाज़ा सही है तो अंदाजे के हिसाब से आप दोनों साइड के कान मिट्टी भर ये करते जाइए, उसको रोल करिए और लगा दीजिए जहाँ जहाँ लगता है आप वहाँ पे। और आप एक होल बना लीजिए पहले से ही ताकि ऐसे कोई शार्प नोकदार जो आपके पास चीज़ है उससे आप दोनों साइड के कान भी होल पहले से ही कर लीजिए। बाद में सूखने के बाद प्रॉब्लम करेगा, तो पहले से ही आप उसको करके रख सकते हैं और बाद में जहाँ जहाँ लगता है पानी लगाते हुए आपको फिनिशिंग देते रहना है। इस तरीके से आप बार बार उसको ये उंगली से फिनिशिंग देंगे तो वो एकदम अच्छे से अपना ढांचा बनता जाएगा। इस तरीके से आपको दबाते हुए करना है तो मिट्टी का चिकनापन आता जाएगा और सीमेंट जैसे वो एक हार्ड भी बनता जाएगा। अगर आपको मुकुट बनाना है तो मुकुट के लिए भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आप चाहो तो रेडीमेड भी लगा सकते हैं। फ़िलहाल अभी मेरे पास टाइम नहीं है करके मैं रेडीमेड ही लगाने वाली हूँ। अगले टाइम में मुकुट बनाना भी सिखा दूँगी। अभी हमारा काफ़ी काम हो चुका है, यहाँ पे चुन्नी भी अच्छे से हो चुकी है और उठा हुआ लग रहा है और हर जगह से अभी हमको फिनिशिंग देना है। और ये चप्पू से आप इसको इस तरीके से काट लीजिए, काटते काटते मतलब उसको वहाँ से दबाते जाना है ताकि वो जहाँ चुन्नी का फोल्ड आता है वो फोल्ड के हिसाब से हमको कट करना है। आराम से उसको कट करिए और बाद में हमें फिनिशिंग देना है। तो इस तरीके से पहले तो हमें कट करना है। ध्यान रखिएगा कि अपना हाथ भी बना हुआ है तो वो टूट ना जाए। अभी हमने हाथ कैसे बनाया वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ भी मैंने पेपर ही भरा है और इस तरीके से पेपर लिया और दोनों तरफ से यहाँ भी लगाया और इस तरफ भी लगाया
तो वो वहाँ पे हाथ का बेस बन गया। और इस तरीके से डायरेक्ट मिट्टी से भी कर सकते हैं, लेकिन उसका वज़न ज़्यादा बढ़ जाएगा और अगर हाथ लग गया तो वो टूटने का भी रहता है। अगर हम छोटे गणेश जी बनाते हैं, डायरेक्ट मिट्टी से बनाते हैं, तो वो बन जाता है, लेकिन हम भी क्या, ये थोड़ा बड़ा है करके हमें इस तरीके से हम पेपर डाल रहे हैं। अभी ये हाथ है, तो हाथ कैसे बनाना है, अच्छे से आपको एक ये लेके, मिट्टी लेके इसको इस तरीके से आपको दबाना है। और पहले तो इसको ऐसे ही लगा दीजिए, बाद में हम हाथ बनाएंगे। तो हाँ, अभी आपको इस तरीके से उसमें कट करना है। मिट्टी जो लगाई थी उसको इस तरीके से पहले कट कर लीजिए। ऐसे हाथ रखिए पीछे, ताकि ये हाथ उस तरफ गिर ना जाए, क्योंकि हम जब काटेंगे तो जो लगेगा, तो आपको पीछे एक सपोर्ट अपने हाथ का दे देना है और इस तरीके से आपको कट कर लेना है। तो 4 उंगली के बराबर जैसे माप रहता है उस तरीके से आपको कट करना है और दोनों साइड से आप दबाते जाइए। और जितना दबाओगे वो इतना अच्छा फिनिशिंग लाएगा, तो आपको अच्छे से दबाना है। सॉफ्ट हाथ से काम करेंगे तो अच्छा नहीं बनेगा, वो कभी भी टूट सकता है। तो इस तरीके से आपको वापस दबाते हुए काम करना है। अभी उंगली का फिनिशिंग लाने के लिए दोनों साइड से इस तरीके से दबाना है, एक इस साइड से फिर इस साइड से, और जहाँ जहाँ लगे मिट्टी निकल रही है तो आप उसको वापस इस तरीके से दबा के चिपका सकते हैं। आपको अच्छे से इसको दबाते रहना है। यहाँ सपोर्ट रख लीजिए और इस तरफ से भी गिरने का रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि टूट ना जाए। तो हर जगह से आपको दबाते हुए काम करना है। यहाँ दबा दिया, इस तरफ भी दबा दिया, तो हाथ का शेप वो लेता जाएगा। यहाँ भी आपको जो अपनी ये रेखाएं रहती है, तो रेखाओं के हिसाब से आपको इस तरीके से काटना है और हमें उंगलियों का शेप देते जाना है। देखिए, इस तरफ से भी दबाना है और इस तरफ से, ताकि हमारी जो राउंड उंगली रहती है तो उस हिसाब से हमको उंगली मिल जाएगी। हाथ बनाने में हमें थोड़ा टाइम भी लगेगा, पर कोई बात नहीं, आप ऐसे ही करते रहोगे तो हो जाएगा। देखिए, इस तरीके से आपको दबाते हुए, मिट्टी को हमेशा दबाते रहना है। जहाँ लगता है कि यहाँ ढीली हो गई है वहाँ वापस दबा दीजिए, क्योंकि हमने अंदर पेपर के बेस डाले हैं तो वो कहीं कहीं से दबता है, तो वो थोड़ा तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट हो जाएगा। तो फिर से दबा दोगे, मिट्टी भर दोगे तो वो अच्छे से हो जाएगा। और इस तरीके से जहाँ हमें लगता है ज़्यादा मिट्टी है तो आपको निकाल लेनी है और अच्छे से फिनिशिंग देना है। और अंगूठे के लिए ये जैसे यहाँ पे दबाया, इसे दबा दीजिए आगे से, तो ये देखिए हमारे अंगूठे जैसा दिखने लगेगा। आगे से उसको अच्छे से दबा दीजिए, ये हमारा अंगूठे का शेप बन गया। तो हर जगह से इस तरीके से फिनिशिंग देते हुए, हाथ से लेना है तो हाथ से, और या तो फिर आप कोई चप्पू ले लीजिए या कोई अपने पास टूल्स है तो टूल्स से भी काम कर सकते हैं। अभी हमको इस तरीके से हाथ की रेखा बनानी है, तो पहले से ये इस तरीके से काट लीजिए। इसे काटते जाना है आपको। तीन तीन रेखा बनानी है आपको, तो वो तीनों रेखा का ध्यान रखिए। पीछे से अगर ऐसे निकल रहा है तो आपको दबाना है, दबा दोगे वापस वो अच्छे से हो जाएगा, लेकिन दबाना है। ये हमारा हाथ काफ़ी रेडी है। ये देखिए यहाँ पे रेखा, ये यहाँ फटा हुआ है, फट गया है,
क्योंकि एक दूसरा दिन हो गया है तो यहाँ फटा, तो हो सकता है ये ऐसा आपके साथ भी हो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मिट्टी वापस लेनी है और थोड़ी गीली मिट्टी रख के आपको वो उस जो ये फट गया है वहाँ पे मिट्टी वापस लगा देनी है और अच्छे से उसको इस तरीके से घिसना है ताकि वो वापस नहीं फटे। और काम करते वक्त इतना ध्यान रखिएगा कि अगल बगल में लग ना जाए। अगर ज़ोर से अगर धक्का लग गया तो भी फटने की ये रहेगी। तो ऐसे मिट्टी लगाते रहिए और इसका फिनिशिंग लेते रहिए। जहाँ भी दरार लग रही है वहाँ पे आप कर। ये इसलिए फट गया कि मैंने ना ये सूंड पहले सीधी रखी थी, उसके बाद मैंने वापस उसको छेड़ा और ऐसे ये किया, उसका मोड़ है वो चेंज किया, इसकी वजह से वो ज़्यादा फट गया, वरना इतना फटता नहीं। तो बस अगर ऐसा आपके साथ भी हो तो फिर इस तरीके से मिट्टी लगा दीजिए। अभी देखिए ये लगाते लगाते यहाँ मेरा हाथ लग गया था। तो मैं अभी आप हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो। तो अगर मैं देखती हूँ पहले तो ये क्यों चिपक निकल क्यों गया। तो अगर हाँ देखिए ये टूट गया। तो क्योंकि मिट्टी सूख गई है और हाथ लग गया है। तो ऐसा अगर होता है, क्योंकि आपके साथ भी हो सकता है, मैं चाहे तो इसको वापस चिपका सकती हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए कि अगर आपके साथ ऐसा हो तो कैसे करना है। आप फिर से एक अलग से मिट्टी ले लीजिए और वापस दो भाग करके, जहाँ जैसे टूटा है वैसे भाग करके आपको वापस गीली मिट्टी उसके ऊपर लगा देना है। सूखी मिट्टी वापस चिपकने में टाइम लगेगा और ये कभी ना कभी वो टूट ही जाएगी, क्योंकि गीली मिट्टी और सूखी मिट्टी का ये होगा तो वो चिपकेगी नहीं। तो अभी ये ऐसे ही बना के वापस हमें उंगली का आकार बना लेना है और आपको जितनी मिट्टी चाहिए उतनी उसमें लगा दीजिए तो हो जाएगा। इस तरीके से वापस दबा दीजिए। तो कहीं भी अगर ऐसा टूटता है ऐसा है तो वापस आप वहाँ पे मिट्टी लगा के उसको फिनिशिंग दे सकते हैं। अच्छे से उसको चिपका दीजिए और वापस जो अपनी रेखा है वो बना लीजिए, क्योंकि अंदर काम करते वक्त हमको वहाँ हाथ लगने का ये रहता है। तो इस तरीके से वापस दबाते हुए कर लीजिए। अंगूठे के बीच में ज़्यादा मिट्टी रहती है उसको निकालनी है ताकि हमें हाथ का जो प्रॉपर शेप रहता है वो मिल जाए। और थोड़ा इस तरीके से घिस के फिनिशिंग ले सकते हैं, जहाँ लगे मिट्टी लगा दीजिए और फिनिशिंग लेते जाइए। अभी हम आँख बनाएंगे तो आँख के लिए इस तरीके से पहले इसका कटआउट दे दीजिए। इस तरीके से जो आँखों का जो शेप रहता है उसको इस नुकीले जो आपके पास कोई भी ऐसी नुकीली जो चीज़ है उससे आँखें कट कर लीजिए। अभी मैं आपको इजी वाली ही आँख बताऊंगी, क्योंकि दूसरी आँख बनाने में शायद हो सकता है टाइम लगे या फिर आपको लगे नहीं बनेगी तो इसलिए मैं पहले आपको इजी वाली ही आँखें बताऊंगी जो आप आराम से बना सकते हो। तो इस तरीके से आप मिट्टी निकालते रहिए। अंदर की ओर से जो मिट्टी है उसको धीरे धीरे खोरेद के आपको निकालनी है, जो हमने कटआउट किया था उसके अंदर की साइड से। और एक और ऊपर की साइड एक कटआउट दे दीजिए, जो आँखों खुलती है बंद होती है तो वहाँ पे भी एक कटआउट रहता है। और अंदर से जो भी मिट्टी ज़्यादा है उसको आप हटाते रहिए। तो इस तरीके से आपको पूरे आँखों का शेप लेना है।
जितनी बड़ी चाहिए छोटी चाहिए उस हिसाब से आप जितने घने से जितने साइज़ के बना रहे हैं उस हिसाब से। फिर इस तरीके से आप रोल करिए मिट्टी को और आईब्रोज बना लीजिए। तो चाहे तो आप आईब्रोज बना सकते हैं या फिर वहाँ पे खुरद के इसको आप एक शेप भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये आईब्रो भी इस तरीके से आप लगा सकते हैं। दोनों तरफ की आँखें बना लीजिए, कटआउट दे दीजिए और फिर अंदर से मिट्टी निकालते हुए आपको इस तरीके से बनाना है। ये आप आराम से बना सकते हो। अंदर की ओर से आपको मिट्टी निकालनी है, थोड़ा जहाँ लगता है दबा दो, दबा के और मिट्टी निकालते हुए आपको करते रहना है। चाहे तो पानी जहाँ लगता है पानी लगा दीजिए और इस तरीके से मिट्टी निकाल दीजिए। और आईब्रो के लिए इस तरीके से मिट्टी ले लीजिए और दूसरी आईब्रो भी लगा दीजिए। थोड़ा पानी लगाइए ताकि वो मिट्टी चिपक जाए। अभी इसको आपको फिनिशिंग देना है तो अच्छे से दबा दीजिए, पर ज़्यादा वजन नहीं देना है वरना आईब्रोज भी दब जाएगी। तो यहाँ पे हल्के हाथों से आपको इस तरीके से दबाते दबाते आपको आईब्रोज को बिठा देना है। आप चाहे तो चप्पू से भी कर सकते हैं और इस तरीके से आपको दोनों साइड की आईब्रोज को दबाते हुए ऊपर की साइड से दबा देना है ताकि वो मिट्टी के साथ कनेक्ट हो जाए। थोड़ा पानी भी लेते जाइए ताकि वो पक्का हो जाए, वरना कभी भी वो हाथ लगेगा तो निकल जाएगा। तो पानी से उसको आप चिपका दीजिए। अभी यहाँ पे है त्रिशूल बना देंगे तो उसका भी पहले हमको कट आउट करना है। तो इस तरीके से आप पहले इसको त्रिशूल जैसा कट आउट कर दीजिए। चाहे तो ओम बना सकते हैं, चाहे तो ऐसे ही लाइनिंग बना दीजिए। सिंपल वाली लाइनिंग भी आप वहाँ पे बना सकते हैं। अच्छे से होल करना है, होल करिए, डिज़ाइन करनी है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी हमको यहाँ पे छोटी सी पतली सी लाइन बनानी है। तो थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए और आँखों की जो लाइनिंग रहती है जो उठी हुई, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी मिट्टी लेनी है और एकदम पतली सी ऐसी लाइन बनानी है। इस तरीके से उंगली से ही आप बना लीजिए और फिर आपको आँखों की ऊपर दोनों साइड में लगाना है। आप चाहो तो लगा सकते हो, आप नहीं चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। तो इस तरीके से पतली सी लाइन बना के आपको आँखों की दोनों साइड में लगाना है। इस तरीके से आपको उसको लगा देना है और फिर अच्छे से पानी लेके उसको धीरे धीरे से आप दबा दीजिए। ध्यान रखिए कि पूरी ना दब जाए। अच्छे से साइड साइड से उसको थोड़ा चप्पू लेके उसको दबा देना है। इस तरीके से आप हाथ से भी कर सकते हैं या चप्पू से भी कर सकते हैं। तो अंदर की साइड से भी इस तरीके से थोड़ा थोड़ा दबा दीजिए तो हमारी आँखें और सुंदर लगेगी। चाहे तो आप सिर्फ कट आउट करके खरीद के भी बना सकते हैं जो स्टार्टिंग में थी वैसी, या तो फिर इस तरीके से थोड़ी लाइनिंग बना दीजिए ताकि वो थोड़ी और उठी हुई दिखेगी। अंदर से और फिनिशिंग ले लीजिए।
भी अंदर में पानी से हमें ये जो हमारे आँखों का राउंड भाग होता है वहाँ थोड़ा सा पानी लीजिए और वहाँ पे अच्छे से थोड़ा उनको राउंड 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 ऐसे घुमा दोगे तो वो एक राउंड शेप ले लेगा उंगली की वजह से और आँखें हमारी अच्छे से दिखने लगेगी, क्योंकि वहाँ मिट्टी हमने खुड़ी दी थी तो वहाँ लिसा भाग नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको राउंड कर लेना है ताकि वो गोल 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 आँखों का आकार आ जाए। तो देखिए ये सुंदर लगने लगी है अभी हमारी आँखें। इस तरीके से गोल गोल, चाहे तो आपके पास कोई चीज़ ऐसी है तो उससे भी आप दबा सकते हैं और पानी लेके उसको लिसा कर दीजिए। देखिए तो अंदर का साइड भी बैठ जाएगा और राउंड जो भाग है वो उठ जाएगा। अभी यहाँ पे हमें जितनी डिज़ाइन बनानी है उस हिसाब से हम डिज़ाइन बना लेंगे। ऑलमोस्ट हमारे गणेश जी तैयार हैं। अभी हम इसके ये तिलक बनाएंगे, तो तिलक भी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, आपकी जो पसंद है। मैं अभी तो यहाँ पे ये बनाऊंगी, त्रिनेत्र बनाऊंगी। तो इस तरीके से मिट्टी को लीजिए और जहाँ जहाँ आपको लगता है वहाँ पे आप डिज़ाइन बना सकते हैं। ये सूंड में भी ये ऐसे डिज़ाइन बना सकते हैं यहाँ, और बाद में इसमें आप डेकोरेट भी कर लीजिए। इसमें जब ताज़ा है मिट्टी तभी आप कर लीजिए, ताकि चिपकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फेविकोल से। तो जैसे ही ताज़ा जब मिट्टी है तो उसमें उसके अंदर आप इस तरीके से चिपका दीजिए जो भी आपके पास बीट्स है। तो उस हिसाब से आप बीट्स लगा सकते हैं, मोती लगा सकते हैं, स्टोन लगा सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप वहाँ पे लगा दीजिए। जितना डेकोरेट करेंगे उतना वो सुंदर लगेगा। तो फ़िलहाल अभी मेरे पास ये मोती है तो मैं वही चिपका रही हूँ। जहाँ भी आपको लगाना है वहाँ पे आप ऐसे ताज़ा मिट्टी लगा के डिज़ाइन के हिसाब से मिट्टी लगा दीजिए और बना लीजिए। अभी हम हाथ बनाएंगे। ये दूसरा वाला हाथ है तो वो भी इस तरीके से जहाँ जैसे हमें चाहिए उस हिसाब से मिट्टी को फोल्ड पहले कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद हमें वैसे ही दबाना है जो पहले बनाई थी। तो इस तरीके से आपको चप्पू से दबाते रहना है। दोनों साइड से जब दबाओगे तो वो एक उंगली का शेप लेता जाएगा। पहले मैंने रेखा बना ली है और रेखा बनाने के बाद फिर मैं इस तरीके से चप्पू को घुमा रही हूँ ताकि वो जो रेखा में से मिट्टी निकली है वो भी बैठ जाए और वो अपना एक उंगलियों का शेप लेने लगे। अभी मैं चूहा बनाना सिखाऊंगी। तो इस तरीके से पहले तो एक गोल मिट्टी ले लीजिए। आपको जितना बड़ा चूहा बनाना है उतनी मिट्टी आप ले लीजिए और अच्छे से मसलिए। मसलोगे उतना मिट्टी सॉफ्ट होता है, तो अच्छे से मसल लीजिए। और उसके मिट्टी के अभी आपको 2 पार्ट करने हैं, तो इस तरीके से आप 2 पार्ट कर लीजिए और अच्छे से मसलिए। आगे की ओर इस तरीके से दबाते हुए और उसको लंबा घाट देना है मैंगो जैसा। तो और आगे से अभी इस तरीके से आपको मैंगो जैसे ही दबाना है, जैसे मैंगो अपनी रहती है आगे की ओर से, तो उस तरीके से दबाना है और नीचे इस तरीके से दबाते रहना है। तो जितना दबाओगे वो अपना शेप लेता जाएगा। हल्के हाथों से यहाँ नहीं दबाना है, अच्छे से दबाना है। और जो हमने दूसरी मिट्टी निकाली उसमें से ये इस तरीके से आपको
पत्ती का शेप बनाना है। तो ये जो अपना हाथों की जो 2 उंगली का कोना रहता है उससे आप पतली सी पत्ती जैसा बना के इस तरीके से कान बना के इसमें चिपका सकते हैं। तो ये एक कान हो गया। फिर इसी तरह आपको दूसरा कान बनाना है। ये देखिए 2 उंगली को दो बीच में हमें दबाना है तो इस तरीके से पत्ती का शेप लेता है। तो दोनों साइड का कान बराबर की मिट्टी लेनी है और इस तरीके से हमको चिपका देना है और अच्छे से थोड़ा सा पानी लगा के आप चिपका दीजिए। अभी हम पूँछ बनाएंगे। तो पूँछ के लिए भी ऐसे लंबी सी एक मिट्टी का ऐसा लंबा सा ऐसे बना के फिर आप लगा दीजिए। तो इस तरीके से हमको पूँछ बना लेनी है और इस तरीके से हमको कोई पतली सी तीली से हमें उसके मुंह बनाना है। तो इस तरीके से दोनों साइड से हमको होल बना देने हैं तो उसका मुंह और नाक हो जाएगा। ये आँखों के लिए सिर्फ हमको तीली उसमें चुभोनी है। तो ये चूहा बन गया। इजी वाला ही बता रही हूँ इस बार ताकि आप आराम से कर सको। अभी इस बार तो लॉकडाउन चल रहा है, पता नहीं हम बाहर निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, गणेश ला सकेंगे नहीं ला सकेंगे। तो ये हमारा चूहा तैयार है। तो आप यहाँ पे लगा दीजिए। अभी इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा पानी भी लगा दीजिए ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। जहाँ जहाँ लगता है आपको फिनिशिंग देना है आप अच्छे से फिनिशिंग ले लीजिए। अभी हमको कलर स्टार्ट करना है। तो देख लीजिए कलर ये वाला एशियन पेंट्स का कोई भी वॉल कलर आता है वो आप ले सकते हैं। ये मेरे पास अभी तो स्मूथ वॉल कलर है। आप चाहे तो नॉर्मल कलर वॉल कलर आता है वो भी ले सकते हैं। और इसके अंदर ये वाला एशियन पेंट्स का या तो फिर जो अभी कंपनी का आपको अवेलेबल है वो ऐसा कलर आप उसमें मिक्स करना है। तो 1 चम्मच के अंदर थोड़ा सा कलर काफ़ी हो जाएगा इतने गणेश जी के लिए। आपके पास अगर एक्रेलिक कलर है, पोस्टर कलर है वो भी आप लगा सकते हैं, वो भी इसमें चल जाएगा। तो और बाकी अगर नहीं है तो आप ये जड़ी जो आती है चमकी जो बोलते हैं चमकी से भी कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा फेविकोल मिला के आप जहाँ जहाँ लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। बाकी डायरेक्ट कपड़ा भी लगा सकते हैं। तो अभी मैं ये कलर लगाने वाली हूँ। तो ये देखिए पानी थोड़ा सा इसमें कलर और वॉल कलर थोड़ा सा चाहो तो फेविकोल भी उसमें मिला सकते हैं। तो मिला के आपको लगाना चालू करना है। तो ये ब्रश से आप लगा सकते हैं। अगर कपड़ा वगैरह सब लगाना है तो आपको उस हिसाब से आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं यही इजी रीति सिखाऊंगी ताकि आराम से आप कर सकते हो। आप अपने हिसाब से अपने मनपसंद कलर लगा सकते हैं। चुन्नी में मैंने पैरोट कलर लिया है। इसमें आप डिज़ाइन भी कर सकते हो। आपके पास जितना टाइम है उस हिसाब से आप इसको डेकोरेट कर सकते हो। या तो फिर देखिए ये रेडीमेड वाला इस तरीके से यहाँ लगाना है, ये भी लगा सकते हैं जो भी आपके पास हो। ऐसे लेस लेके इसको जहाँ भी सेट होता है इस तरीके से लगा सकते हैं।
आप चाहे तो स्टोन भी लगा सकते हैं कपड़े में, जैसे जैसे आप चाहे आप डेकोरेट कर सकते हैं। मैं अभी सिंपल ही रखने वाली हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम है करके मैं ऐसे ही प्लेन ही रखूँगी चुन्नी। आप चाहे तो इसको डेकोरेट कर सकते हैं। अभी मैं गहने भी पहना दूँगी, तो आप चाहो तो डायरेक्ट रेडीमेड वाले पहना सकते हैं या फिर इस तरीके से मिट्टी से पहले गोल राउंड ऐसे कर लीजिए। उसके बाद आप चाहे तो बहुत सारी माला पहना सकते हैं। इसी से इस तरीके से राउंड मिट्टी को राउंड राउंड करके भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। बाद में अभी हम मोती यहाँ लगा देंगे इस तरीके से। पहले हम मिट्टी लगाई और गीली मिट्टी में ही इस तरीके से मोती चिपका देंगे तो फेविकोल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ऐसे ही चिपक जाएगा। लगा के थोड़ा सा अच्छे से दबा दीजिए। तो ये भी हो गया। स्टोन से जितना आप सजाना चाहो उतना सजा लो। यहाँ हमने कान में भी स्टोन लगा दिए। अब यहाँ भी राउंड करके मिट्टी लगा के फिर स्टोन लगा दीजिए। हम साथ में भी जनोई भी पहना देंगे। चाहे तो मिट्टी से पहना दीजिए या फिर ऐसे कोई धागा जो जनोई का रहता है वो भी डायरेक्ट आप पहना सकते हैं। और जितना सजाना चाहे आप इसको सजा सकते हैं। जहाँ लगता है वहाँ छोटा ब्रश लीजिए, जहाँ जहाँ कोना है अंदर जहाँ बड़ा ब्रश नहीं जा सकता वहाँ पे छोटे ब्रश से आप उसका पूरा फिनिशिंग लेते हुए आगे बढ़िए। और कलर करते वक्त ध्यान रखिएगा कि कहीं हाथ या इसमें ना लग जाए, क्योंकि मिट्टी से बना है तो टूटने का रहेगा। क्योंकि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है, अपनी सादी मिट्टी है और हमने उसमें कुछ मिलाया भी नहीं है, तो सिर्फ पानी है। तो पानी की वजह से मिट्टी हो सकता है टूट जाए, तो थोड़ा केयरफुली करना पड़ेगा आपको। ये पूरे बेज में भी हम अपने हिसाब से कलर लगा देंगे। आपको जो भी कलर लगाना है आपके हिसाब से आपके मनपसंद कलर लगा दो। यहाँ हाथ में भी रेड कलर लेके, यहाँ मैंने अभी एक्रेलिक कलर लिया है। ये एक्रेलिक कलर है, ये भी आप लगा सकते हैं, ये भी अच्छा उठ के आएगा। तो अगर वो वाला कलर नहीं है आपके पास तो ये एक्रेलिक कलर है, पोस्टर कलर है, वो भी लगा सकते हैं। तो धीरे छोटा ब्रश लेके यहाँ नाखून, हाथ वगैरह सब में आप कलर कर दीजिए। ये आँखों हाथों की रेखा है। यहाँ हम स्वस्तिक बना देंगे।
एक्रेलिक कलर को ज़्यादा खुला नहीं रखिएगा क्योंकि वो सूख जाता है, तो इसलिए या तो किसी छोटी सी इसमें लेके, कटोरी में लेके, फिर थोड़ा सा पानी मिलाते हुए कर देना है। और आप जैसे भगवान का हाथ बनाना चाहे उस तरीके से आप लगा दीजिए। अभी हम आँख बनाएंगे। आँखों में भी वाइट कलर एक्रेलिक लीजिए या तो फिर नॉर्मली मैंने जो पहले बताया वॉल कलर, वो भी आप ले सकते हैं। तो अंदर हम वाइट करेंगे और साइड में हम ब्लैक कलर से इस तरीके से बना देंगे। ये है स्पार्कल। तो स्पार्कल से भी आप सजा सकते हो पूरा। स्पार्कल भी जब सूखता है तो अच्छा उठ के आता है। आपके पास अगर है तो आप लगा सकते हैं। जैसे आप डिज़ाइन बनाना चाहें। आंखें देखिए कितनी सुंदर बन के आई है। देखिए ये इस तरीके से बिंदी वाइट डॉट्स देके भगवान जी को और अच्छे से सजा सकते हैं। ऑलमोस्ट हमारा ये गणेश जी हमारे तैयार हो चुके हैं। ये देखिए पाँव में भी कलर किया हुआ है। पाँव में भी वैसे ही जैसे आप लगाना चाहो तो इस तरीके से मेहंदी की तरह भी लगा सकते हैं और इस तरीके से भी लगा सकते हैं। अभी हमारे गणेश जी तैयार हो चुके हैं। अभी हमारे पास जो भी सामान था लॉकडाउन के हिसाब से जो भी सामान अवेलेबल था उसी सामान से बनाया हुआ है। और घर में शायद इतना सामान तो मिल ही जाएगा। आंगन से मिट्टी, घर में थोड़ा बहुत कलर, तो उससे आप अच्छे से गणेश जी बना सकते हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।